प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और पहले वचन से 6 वचन तक आज हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की जो कलीसिया है उससे वो कह रहा है, उसे वो संबोधित कर रहा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जानते हैं मसीह जीवन में आत्मिक एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं यीशु के क्रूसिफिकेशन में जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों के लिए एक प्रार्थना की। यूहन्ना 17:11 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र आत्मा, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। ये प्रार्थना हमारे प्रभु की है कि जैसा मैं हूं और पिता एक हैं वैसे ही ये एक समान हो। और ये ही विनती इस पैसेज में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। वो एकता जो पवित्र आत्मा ने हमें दी है, आज प्रेरित पौलुस कह रहे हैं जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य तुम बनो, उसके योग्य बनो। पर कैसे हम अपनी बुलाहट के योग्य बन सकते हैं? यहां पर प्रेरित पौलुस दूसरे वचन में कह रहे हैं कि कैसे हम अपनी बुलाहट के योग्य बन सकते हैं। जब वो हमें बुलाता है अपनी कॉलिंग के लिए तो ये सिर्फ हमारा प्रिविलेज नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो हमारी कॉलिंग है। और इस पैसेज में पौलुस बता रहा है कि कैसे हम अपनी उस बुलाहट के योग्य बन सकते हैं। दूसरे वचन में वो कहता है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं हमें चलना है दीनता में और नम्रता में। पर कैसे हम सारी दीनता और नम्रता में चल सकते हैं? प्रेरित पौलुस कह रहे हैं अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो हम तो संसार की रीति नहीं चल सकते। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो संसार की तरह नहीं हो सकता। पर हम कैसे सारी दीनता और नम्रता के साथ चलें? यहां पर मत्ती 11:29 में यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कैसे हैं हमारे प्रभु? हमारे प्रभु कह रहे हैं कि मैं नम्र और मन से दीन हूं और हमें अपने प्रभु का अनुकरण करना है, हमें उसके योग्य बनना है ताकि हम उसकी बुलाहट के योग्य बन सके। फिलिपियो 2:2-4 में प्रभु कहते हैं, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, पर अपने ही हित की नहीं पर दूसरे की हित की भी चिंता करो। हम सब एक बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। पर जानते हो क्यों प्रेरित पौलुस यहां पर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम स्वभाव से नम्र और दीन बने? क्योंकि हम स्वभाव से नम्र और दीन नहीं होते, हम स्वभाव से बहुत ही घमंडी होते हैं। पर जब परमेश्वर का वचन रूपी आईना हमें अपनी गलतियां बताता है तभी हम नम्र और दीन बन सकते हैं। जानते हैं नम्रता और दीनता पवित्र आत्मा के फल है। और अगर हम अपनी बुलाहट के योग्य हमें बनना है तो हमें तो इस नम्रता को और इस दीनता को, धीरज को, इसको धारण करना होगा। फिर प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं फिर क्या करना है? फिर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं हमें धीरज धरकर
प्रेम से एक दूसरे को सहना है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हमें सहनशील बनना है, हमें निर्बलों को संभालना है, हमें एक दूसरे के प्रति सहनशील होना है। और यहां पर वो कह रहे हैं प्रेम से एक दूसरे को सह लो। मैं आपसे कहता हूं कि धीरज की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जब हम प्रेम से एक दूसरे को सह लेते हैं। और जानते हैं हम सब में कमियां हैं, हम सब इस संसार में हैं, तो हम सब, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब इम्परफेक्ट हैं। और हमें हर एक के साथ सहनशील होना सीखना होगा, क्योंकि कभी भी हम दूसरों को नाराज कर सकते हैं और कभी कभी दूसरे हमें नाराज कर सकते हैं। और जब दूसरे हमारे साथ सहनशील होते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ सहनशील होना सीखना होगा। यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि कैसे सारी दीनता और नम्रता के साथ धीरज धरकर एक दूसरे के साथ हमें प्रेम में सहनशील होना है। क्यों हमें यह करना है, क्या कारण है? कह रहा है कि अगर तुम ये धीरज को, जब तुम इस धीरज के साथ सहनशील बनोगे, जब तुम नम्रता को धारण करोगे, जब तुम दीनता को धारण करोगे, तब वो कह रहा है इस मेल के बंधन में आत्मा की एकता तुम रख सकते हो। जब हम दूसरों के साथ सहनशील होते हैं ना, जब हम दूसरों के साथ प्रेम में सहना सीखते हैं, जब दूसरों के साथ हम दीन और नम्र होते हैं, तभी हम इस आत्मिक एकता को बनाए रख सकते हैं। जानते हैं ये आत्मिक एकता हमारे अंदर यीशु के लहू के द्वारा डाल दी गई है। बाइबल कहती है कि उसके लहू के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप कराया और उस दीवार को ढा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हैं। हम उसके शरीर का एक हिस्सा हैं और अब भी हमें यह जिम्मेवारी दी गई है कि अब हम आत्मा के द्वारा एकता को रखने का हम यत्न करें। और जब हम मसीह होकर, मैं आपसे कहता हूं, हम आत्मिक एकता नहीं रखते और जब हम इस एकता को बिगाड़ते हैं, हम उस क्रूस के कार्य को व्यर्थ ठहराते हैं। जब हम उस कारण को व्यर्थ ठहराते हैं जिस कारण यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। यहां प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मेल के बंधन में आत्मिक एकता रखने का यत्न करो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:9 में कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल के बंधन में आत्मिक एकता रखने का यत्न करना है, क्योंकि हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है। और क्यों हमें मेल मिलाप में इस आत्मिक एकता को बनाए रखने का यत्न करना है? क्यों करना है? आगे अगर हम चौथे वचन से छठे वचन तक पढ़ें तो यहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं इसका कारण है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम एक देह हो, तुम परमेश्वर की देह हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर डाला गया है, एक ही तुम्हारा प्रभु है, एक ही तुम्हारा विश्वास है, एक ही नाम से तुमने बपतिस्मा लिया है, एक ही तुम्हारा परमेश्वर है और एक ही तुम्हारा पिता है। एक ही हमारी आशा है कि एक दिन हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और उस परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम सबकी एक आशा है। यहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं एक विश्वास है हमारा, एक बपतिस्मा है हमारा, एक प्रभु है हमारा, एक हमारा जो मन है वो हमारा, जो उस मन के अंदर एक ही परमेश्वर का आत्मा डाला गया है। इसलिए वो कह रहा है जब तुम्हारे अंदर वो आत्मा डाला गया है, जब तुम्हारे अंदर वो विश्वास है, जब तुम्हारे अंदर उस खुदा के प्रेम को डाला गया है, तो अब तुम्हें इस एकता को बनाए रखने का यत्न करना है। और जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं ना, मैं आपसे कहता हूं जो क्रूस पर यीशु मसीह ने काम किया, हम उसके विपरीत हो जाते हैं, हम अपने विश्वास के विपरीत हो जाते हैं। वो एकता जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर डाली है, हमें उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करना है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। धन्य है, यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज इस संसार में आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। आज इस संसार में आप कलीसियाओं में एकता को नहीं देखते, क्योंकि वहां तोड़ने वाले बहुत हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हैं जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इफिसियों की पुस्तक में प्रेरित पौलुस इफिसियों की पुस्तक जो कलीसिया उसे यही आग्रह कर रहा है, और आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये विनती कर रहा है कि इस आत्मिक एकता को बनाए रखने का यत्न करो। प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों 1:10 में कि समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। यहाँ पौलुस
हमें वो जीवन जीने का आग्रह कर रहे हैं कि हम जो भी इस धरती में करें वो मसीह में एकत्रित करें। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम लोगों के जीवन में यीशु नाम लेकर जाने वाले बने। जब हम लोगों से मिलें तो खुदाबंद का नाम ऊंचा उठाया जाए, हम उनके विश्वास को उठाने वाले बने, हम उन्हें विश्वास में मजबूत करने वाले बने। हम मसीह एकता बनाए रखें, हम जो भी इस धरती पे करें वो मसीह में एकत्रित करें। यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।